गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है सजल वर्मा और स्वागत है आप सभी का टाइम टू करियर में। आज हम करेंगे 4 मार्च से 11 मार्च की वीकली करंट अफेयर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ द इंडियन डायलॉग वेयर द पॉटर प्राइज 2023 वाज अनाउंस्ड। जो पॉटर प्राइज है उसकी क्या थीम थी ये पूछ रहा है। तो उसकी थीम थी, सारी सारी जो यहाँ पे दी गई हैं, देखिए यहाँ पे आपको देख सकते हैं, द इंडियन इकोनॉमी 2023, इनोवेशन, कॉम्पिटिटिवनेस एंड सोशल प्रोग्रेस, ये इसकी थीम थी। अब ये जो पोर्टर प्राइज है ये क्या है और किसको मिला? जो इंडिया की हेल्थ मिनिस्ट्री है उसको ये पोर्टर प्राइज मिला है 2023 का। किस लिए? सक्सेसफुली मैनेजिंग कोविड 19 ऑन मार्च 2023, मार्च 2023 को ये पोर्टर प्राइज जो है वो मिला है किसको? इंडिया की हेल्थ मिनिस्ट्री। तो ये याद रखेंगे कि जो पोर्टर प्राइज है ये मिला है इंडिया की हेल्थ मिनिस्ट्री को। किस लिए मिला है? सक्सेसफुली मैनेजिंग कोविड 19 के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन नेम्ड द बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2023। बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2023 के लिए किसका नाम दिया गया? किसका नाम दिया गया? इनका नाम है शशिधर जगदीशन। कौन है ये शशिधर जगदीशन? शशिधर जगदीशन कौन है? एमडी हैं और सीईओ है किसके? एचडीएफसी बैंक के। ठीक है। इन्हें मिला है बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर का खिताब। किसके लिए मिला है? सक्सेसफुली इन्होंने क्या किया? नेविगेशन ऑफ टेक्नोलॉजी रिलेटेड चैलेंजेस जितने थे उनको सक्सेसफुली नेविगेट किया, और वाइल मेंटेनिंग द बैंक्स स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, और बैंक की जो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है उसको मेंटेन करते हुए इन्होंने ये टेक्नोलॉजी रिलेटेड चैलेंजेस को क्या किया? सक्सेसफुली नेविगेट किया। ठीक है। तो याद रखना कि बिजनेस स्टैंडर्ड बीएस बैंकर ऑफ द ईयर 2022 के लिए किसका नाम घोषित किया गया? शशिधर जगदीशन जी का। ठीक। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल। सशस्त्र सीमा बल के नए डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट किए गए? तो उसका सही आंसर है रश्मि शुक्ला। इनको सशस्त्र सीमा बल के नए डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन यही आता है इससे कि सशस्त्र सीमा बल, ठीक है, एसएसबी के नए क्या बने हैं? डायरेक्टर जनरल कौन बनी है? तो इनका नाम है रश्मि शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स ईडीआई 2022। इंडिया की इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में क्या रैंक रही? तो उसका सही आंसर है 108, 108वीं रैंक रही इंडिया की। इसको पब्लिश किया है वेरिटीज ऑफ डेमोक्रेसी वीडेम द्वारा। ठीक। वो बोलता है कि इंडिया की जो रैंक है किसमें? इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में, वो है 108। और अगर बात करें लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स की तो उसमें इंडिया की रैंक क्या है? 97 रैंक है। टोटल इसमें जो कंट्रियां थी 202 कंट्रीज के बीच में ये बनाया गया था। तो इसमें इंडिया की रैंक 108 रही है इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में, और 97 रही है लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में। तो ये दोनों आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन दैट वर डेलिब्रेटेड अपॉन इन द कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो। अभी हाल ही में एससीओ की जो है मीटिंग हुई थी। एससीओ का फुल फॉर्म क्या है? शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। कौन होस्ट कर रहा है इस बार? इंडिया कर रहा है। इससे पहले किसके पास थी इसकी चेयर? इससे पहले उज्बेकिस्तान के पास थी। आप सभी को पता है समरकंद में हमारे प्रधानमंत्री जी भी गए थे। तो उसके क्या एस्पेक्ट, किन चीजों पर बात की गई? तो वहां बात करी गई है प्रोडक्ट्स के बारे में, सर्विसेज के बारे में, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, कॉस्मेटिक्स एंड पॉलिसीज के बारे में। 2 दिन की कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक, जिसमें 150 से ज्यादा डेलीगेट्स आई थे और 17 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक। इसमें हुआ क्या है कि जो B2B कॉन्फ्रेंस हुई है एक्सपो ऑन किसमें? ट्रेडिशनल मेडिसिन अंडर द शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा कि शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो कॉन्फ्रेंस हुई है किसकी? एक्सपो ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन, ठीक है, वो कहाँ हुई? कहाँ हुई? वो हुई गुवाहाटी, आसाम में हुई। जैसा मैंने बताया कि एससीओ जो है वो चेयर कौन कर रहा है इस बार? इंडिया कर रहा है। ठीक। तो एक क्वेश्चन तो ये बन गया कहाँ हुई थी, और दूसरा ये कि उसको किस किस एस्पेक्ट्स में इसमें बात की थी, किन किन चीजों के बारे में बात करी गई थी। तो हमने बता ही दिया है, ट्रेडिशनल मेडिसिन सच एज प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, कॉस्मेटिक्स एंड पॉलिसीज।
इन सब के बारे में यहाँ बात की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज द वर्ल्ड्स फर्स्ट 200 मीटर लॉन्ग बैम्बू क्रैश बैरियर बीन इंस्टॉल्ड? तो दुनिया का सबसे लंबा जो है बैम्बू क्रैश बैरियर कहाँ लगा है पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट तो नहीं है ज्यादा, लेकिन फिर भी पूछ सकता है। तो विदर्भ महाराष्ट्र में सबसे लंबा वर्ल्ड का जो है बैम्बू क्रैश बैरियर लगा है। इसका नाम क्या है, ये जरा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका नाम जो रखा गया, इसका नाम क्या रखा है? बाहुबली। बाहुबली नहीं, बाहुबली। ठीक, तो ये दो चीज आप याद रखिएगा। कहाँ? विदर्भ महाराष्ट्र में इसको लगाया गया है, और जो है बैरियर का नाम वो क्या है? बाहुबली है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वन द बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड? बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड किसको मिला है, किसने जीता? तो इसका सही आंसर है मीराबाई चानू। इनको नवाजा गया है बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर से। ठीक, याद रखना। कौन? मीराबाई चानू के बारे में पता ही होगा, वेट लिफ्टर है ये। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वन द 2023 बहरीन ग्रांड प्रिक्स? 2023 की बहरीन ग्रांड प्रिक्स किसने जीती? तो इसका सही आंसर है मैक्स वर्स्टैपन ने। ठीक है, इन्होंने जीत दिया है बहरीन ग्रांड प्रिक्स। कहाँ हुई थी? बहरीन में हुई थी, नाम से पता चल रहा है। ठीक, अब एक चीज ये पूछता है कि जो मैक्स वर्स्टैपन है वो कौन सी गाड़ी चलाते हैं, कौन सी? रेड बुल की गाड़ी चलाते हैं। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। तो बहरीन ग्रांड प्रिक्स को किसने जीता? मैक्स वर्स्टैपन ने। और क्या चलाते हैं? रेड बुल की गाड़ी चलाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कीम लॉन्च्ड बाय द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट टू मेक वुमेन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा कौन सी एक स्कीम चलाई गई जो बनाएगी वुमेन्स को क्या? फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाएगी। तो उसका सही आंसर है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। ठीक, क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना किसने शुरू किया? किसने किया? मध्य प्रदेश ने शुरू किया। अब इसके अंदर क्या क्या प्रोविजन है ये देख लेते हैं। ये क्या करेगा? 1000 रुपया पर मंथ जो है प्रोवाइड करेगा उन वुमेन को जिनकी एज क्या है 23 से 60 के बीच में। ठीक, कितना मिलेगा? 1000 रुपया पर मंथ मिलेगा। और साथ में एक चीज और है, इसके लिए एलिजिबल कौन है? जो लोग इनकम टैक्स पेयर नहीं है और जिनके फैमिली की जो एनुअल इनकम है वो क्या है? 2.5 लाख से कम है, ये लोग इसके लिए एलिजिबल है। इनको क्या मिलेगा? 1000 रुपया पर मंथ मिलेगा, ताकि जो वुमेन है वो क्या कर सके? फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सके। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन स्वॉर्न इन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ मेघालय फॉर द सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव टर्म? मेघालय के नए चीफ मिनिस्टर कौन बने? अभी आपको पता है हाल ही में चुनाव हुए थे नॉर्थ ईस्ट में, नागालैंड में, मेघालय में और त्रिपुरा में। तो तीनों के चीफ मिनिस्टर आपको याद होने चाहिए। तो मेघालय के चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? कॉनराड के संगमा। ठीक है, ये बने हैं नए चीफ मिनिस्टर कहाँ के? मेघालय के। तो आप इस चीज को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन स्वॉर्न इन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ नागालैंड फॉर द 5th टाइम? फिर से आ गया नागालैंड का, जैसा मैंने आपको बताया। नागालैंड के कौन बने हैं? नीफ्यू रियो। कौन बने हैं? नीफ्यू रियो। नागालैंड के क्या बने हैं? आपके नए चीफ मिनिस्टर बने हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीजीए ऑफ इंडिया, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स? ठीक है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट सीजीए कौन बने हैं? नहीं, तो कौन बने हैं? एसएस दुबे हैं, ये नए सीजीए बने हैं इंडिया के। अभी आप कंफ्यूजन मत करना, सीजीए और सीएजी, कैग और सीजीए में अंतर है। ठीक, कैग को क्या होता है? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल होता है। कौन है हमारे कैग? कैग है हमारे गिरीश चंद्र मुर्मू जी। ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू जी के हमारे कैग हैं। और सीजीए कौन नए अपॉइंट हुए हैं? ये हुए हैं आपके एसएस दुबे जी। 28th सीजीए बने हैं। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन बैंकिंग में घुमा के पूछ देता है कि एसएस दुबे जो है वो इंडिया के नए सीजीए बने हैं, तो वो कौन से नंबर के सीजीए हैं? तो 28 नंबर के सीजीए हैं, आपको ये भी याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फ्रिंजेक्स 23? फ्रिंजेक्स क्या है? आपको पता ही है, हाल ही में अभी ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी, किसका नाम क्या है? फ्रिंजेक्स है। इसको याद रखना क्योंकि ये फर्स्ट एडिशन है इंडो फ्रांस ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का। ठीक है, इसके अलावा भी एक्सरसाइज होती है, गरुड़ होती है। ठीक है, गरुड़ा और वरुणा, ये दो एक्सरसाइज होती है इंडिया और फ्रांस के बीच में।
आप ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि गरुड़ा किसके बीच में होती है, इंडियन नेवी की होती है या इंडियन एयरफोर्स और फ्रांस के एयरफोर्स के बीच में होती है, वैसे वरुणा किसके बीच में होती है। ठीक, तो ये आप मेरे को कमेंट करके बताना। इसका थीम था ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन इन अ कॉन्टेस्टेड एनवायरमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री इज होस्टिंग द G20 समिट इन 2023। सबको पता है कि G20 कौन होस्ट कर रहा है इस बार, G20 होस्ट कर रहा है इंडिया। ठीक, अब ये क्वेश्चन क्यों बना है, क्या क्या है, क्योंकि आपको पता है लगातार मीटिंग्स हो रही हैं। ठीक, तो अभी एक मीटिंग हुई थी GPFI मीटिंग। क्या है GPFI मीटिंग? ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। यह है GPFI मीटिंग। कहाँ हुई थी पूछ सकता है, हैदराबाद में हुई थी। अच्छा, इससे पहले एक मीटिंग हुई थी FMCBG, फाइनेंस मिनिस्ट्री और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की मीटिंग हुई थी। वो कहाँ हुई थी? वो हुई थी बेंगलुरु में। मैंने पिछले में बताया था ना आपको, पिछली वीकली जो हमारी करंट अफेयर्स आई थी उसमें बताया था, तो ये आपको याद रखना है। तो FMCBG की जो हुई थी वो कहाँ हुई थी? बेंगलुरु में हुई थी। और जो आपकी GPFI हुई है, क्या, ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन मीटिंग, ये कहाँ हुई है? हैदराबाद में हुई है। तो आपको याद रखना है। ठीक, कमेंट करके बताना कि G20 का थीम क्या है। ठीक है, तो वसुधैव कुटुंबकम सबको पता ही है, उसके अलावा एक और है। ठीक है, मतलब ही उसका वही होता है, तो इंग्लिश में क्या है वो आपको बताना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वन द प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज 2023। जो प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज 2023 को किसने जीता? तो इनका नाम है सर डेविड एलन चिपरफील्ड। इनको मिला है प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज 2023। किनको? सर डेविड एलन चिपरफील्ड को। ब्रिटिश आर्किटेक्चर हैं। ठीक, क्यों मिला है इनको? मिला है टाइमलेस मॉडर्न डिजाइन दैट एड्रेसेस क्लाइमेट अर्जेंसीज, सोशल रिलेशनशिप एंड रीइन्विगोरेट्स सिटीज। ठीक, तो जो मॉडर्न डिजाइन है उनको एड्रेस करने के लिए, ठीक है, जो क्लाइमेट अर्जेंसीज हैं उनको समझने के लिए। ठीक है, मॉडर्न डिजाइन तो आपने बना दिया, लेकिन जो है क्लाइमेट अर्जेंसीज आप नहीं समझ पाए, तो वो जरूरी है समझना, है ना। तो इन सब चीजों के लिए इनको क्या मिला है? प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज 2023 मिला है। अब मिला तो है नहीं, मिलेगा। ये कब मिलेगा? मिलेगा आपका ये मई 2023 में इनको सम्मानित किया जाएगा। कहाँ होगा? एथेंस में होगा। एथेंस कहाँ? ग्रीस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज एडमिनिस्ट्रेटेड द ओथ ऑफ ऑफिस एज चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा फॉर द सेकेंड टाइम। सीधे क्वेश्चन पूछ रहा है कि त्रिपुरा के नए चीफ मिनिस्टर कौन बने? तो क्या नाम है? मानिक शाह जी हैं। ये क्या बने हैं? त्रिपुरा के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं। ठीक, याद रखना, 3 है। अभी हाल ही में चुनाव हुए थे। त्रिपुरा का आपको याद रखना है, साथ में नागालैंड का याद रखना है, और कहाँ का? मेघालय का। ये तीनों आपको CM याद रखने हैं, कोई भी पूछ सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द फर्स्ट वुमेन इन द 3 फोर्सेस टू कमांड अ कॉम्बैट यूनिट। ठीक है, पहली महिला कौन बनी है जो तीनों फोर्सेस में, कौन से में? इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स, तीनों में पहली ऐसी महिला बनी है जो किसी कॉम्बैट यूनिट को क्या करेंगी? कमांड करेंगी। तो कौन है वो? उनका नाम है ग्रुप कैप्टन शालिजा धामी। ये बनी है पहली ऐसी वुमेन जो तीनों फोर्सेस में पहली ऐसी वुमेन बनी है जो कमांड करेंगी एक किसी कॉम्बैट यूनिट को। तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो क्या नाम है उनका? उनका नाम है ग्रुप कैप्टन शालिजा धामी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेटेड। पूछ रहा है कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब सेलिब्रेट किया गया। लास्ट जो वीक की हमारी करंट अफेयर आई थी उसमें मैंने बताया था आपको। ठीक, नेशनल वुमेन्स डे और इंटरनेशनल वुमेन्स डे दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो नेशनल जो है वो कब मनाया जाता है? February 13 को। किनकी याद में? सरोजनी नायडू जी का उस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है। ठीक है, और जो इंटरनेशनल है वो मनाया जाता है कब? March 8 को। March 8 को हमने क्या बनाया? इंटरनेशनल वुमेन्स डे बनाया। ठीक, इसकी जो थीम थी वो थी डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी। ये इसकी थीम थी। कभी कभार थीम भी पूछ देता है बैंकिंग में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 2 चीजें याद रखनी है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है? 8 मार्च को, और नेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है? February 13 को। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑर्गेनाइजेस द जन औषधि दिवस एंड वीक इन इंडिया। बोल रहा है कि जन औषधि दिवस जो है या फिर जन औषधि सप्ताह जो है वो कौन ऑर्गेनाइज कराता है इंडिया में। तो उसका सही आंसर है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर जो है वो इसको करवाते हैं। जो न्यूज थी वो ये थी कि जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आपका 7 मार्च को। ठीक, क्यों मनाया जाता है, ताकि हम प्रमोट कर सके किसका, यूज ऑफ जेनेरिक मेडिसिन। आपको पता है जेनेरिक मेडिसिन जो है वो बहुत सस्ती आती है, जिससे बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। और जेनेरिक मेडिसिन ज्यादातर कहाँ मिलती हैं, आपको पता है हाल ही में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोले गए, वहां सारी जेनेरिक मेडिसिन मिलती है। ठीक है, तो क्या नाम है इसका, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी नहीं, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, इसके तहत क्या खोले गए थे, आपके जन औषधि केंद्र खोले गए थे। ठीक, तो याद रखना कब 7 मार्च को ये ऑब्जर्व किया जाता है जन औषधि दिवस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द नंबर ऑफ फीमेल बिलियनियर्स ग्लोबली अकॉर्डिंग टू द सिटी इंडेक्स 2023 रिपोर्ट। सिटी इंडेक्स 2023 के अकॉर्डिंग इंडिया की क्या रैंक रही, किसमें, फीमेल बिलियनियर्स में क्या रैंकिंग रही ग्लोबली। तो इंडिया की रैंक रही है 5th पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में। इंडिया में टोटल कितने हैं, 9 फीमेल क्या है बिलियनियर्स हैं, और इसके साथ ही इंडिया की रैंक क्या आई है, 5th आई है। वर्ल्ड में नंबर 1 कौन है, वर्ल्ड में नंबर 1 जो है वो है यूएस में टोटल जो बिलियनियर्स हैं वो 92 फीमेल्स हैं। इसके साथ क्या है, यूएस टॉप पे है और सेकंड नंबर पे चाइना है 46 बिलियनियर्स के साथ, वोमेन बिलियनियर्स। ठीक है, तो इंडिया में जो रिचेस्ट वुमेन है वो कौन है, वो है सावित्री जिंदल। ठीक, इनकी जो टोटल नेटवर्थ है यूएसडी 16.96 बिलियन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्रोपेक्स 23। ट्रोपेक्स 23 क्या है, ये इंडियन नेवी ऑपरेशनल लेवल एक्सरसाइज थी, इंडियन नेवी ने एक्सरसाइज करी, इसका नाम था ट्रोपेक्स। ठीक, अब इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा वो क्या है, देखो सबसे पहले तो ट्रोपेक्स क्या है ये पूछ सकता है कि इंडियन नेवी की है, इंडियन एयरफोर्स की है, या फिर इंडियन आर्मी की है। तो किसकी है, इंडियन नेवी की है। ऑपरेशनल लेवल एक्सरसाइज थी है, कहां हुई ये पूछ सकता है, ये हुई आपकी इंडियन ओशन में। ठीक, टोटल इसमें 70 इंडियन नेवी शिप्स ने भाग लिया, 6 सबमरीन्स और 75 एयरक्राफ्ट ने इसमें भाग लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द 74th एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट स्ट्रेंडजा 2023 हेल्ड। क्या नाम था, स्ट्रेंडजा नाम था। कहाँ हेल्ड हुआ है, तो ये सोफिया बुल्गारिया में हेल्ड हुआ, जिसमें इंडिया ने टोटल कितने 8 मेडल जीते, जिसमें 3 सिल्वर हैं और 5 के हैं आपके ब्रॉन्ज है। ठीक, कहाँ हुआ था, बुल्गारिया में हुआ था। ठीक है, सोफिया बुल्गारिया में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूरिज्म अवार्ड्स रिसीव्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, एक अवार्ड है टूरिज्म अवार्ड जो इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म को मिला है। ठीक है, तो उस अवार्ड का नाम क्या है पूछ रहा है, तो उस अवार्ड का नाम है गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड। ठीक, गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड जो 2023 का है, ये किसको मिला है, ये मिला है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। ठीक, कौन कौन से हैं, 2 अवार्ड मिले हैं, एक तो मिला है आपका गोल्डन स्टार और एक मिला है सिल्वर स्टार। दोनों जो हैं आपको किसको मिले हैं, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म को मिले हैं। ठीक, कौन देता है, टीवी सिनेमा कमर्शियल इंटरनेशनल एंड कंट्री इंटरनेशनल। ठीक है, कैटेगरी एट आईटीवी जो है बर्लिन में ये हेल्ड हुआ था। ठीक, ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज इलेक्टेड एज द 3rd प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल। नेपाल के जो नए प्रेसिडेंट हैं वो कौन बने हैं, तो इसका सही आंसर है रामचंद्र पौडुल। रामचंद्र पौडुल जो है ये बने हैं नेपाल के नए प्रेसिडेंट। तो आपको याद रखना है, तीसरे प्रेसिडेंट हैं, पूछ देते हैं कभी कभी। तो नेपाल के नए प्रेसिडेंट का नाम क्या है, रामचंद्र पौडुल। ठीक है, क्वेश्चन है, व्हाट इज द एम ऑफ द हाई प्राइस डे अहेड मार्केट एचपीडीएम एंड सरप्लस पावर पोर्टल पुश। एक पोर्टल लॉन्च किया है पुश, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो क्या काम है उसका, तो क्या है, टू इंश्योर ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ पावर ड्यूरिंग द पीक डिमांड सीजन। जब भी डिमांड सीजन बढ़ता है, आपको पता ही है कि गर्मियों में बहुत ज्यादा डिमांड होती है लाइट की,
है ना। तो उस समय में कि ये इंश्योर कर पाए कि जो लाइट है, जो पावर है, वो अवेलेबल हो पाए हर किसी को, ठीक। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने एक पोर्टल लॉन्च किया जिसका नाम है पुष्प। फुल फॉर्म देखें तो इसका नाम है हाई प्राइस डे अहेड मार्केट HPDAM एंड सरप्लस पावर पोर्टल। इतना तो पूछेगा नहीं, लेकिन आपको याद रखना है पुष्प जो है वो किससे रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? एक इनिशिएटिव है जो एम करता है इंश्योर ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ पावर ड्यूरिंग द पीक डिमांड सीजन। पीक डिमांड सीजन के दौरान जो है पावर की अवेलेबिलिटी जो है सबको हो सके, ठीक है। तो ये आज के विचार देख लेते हैं। एजुकेशन इज नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ, ठीक है। एजुकेशन जो है वो लाइफ की प्रिपरेशन नहीं है, ठीक है। एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। एजुकेशन क्या है? अपने आप में खुद क्या है? एक लाइफ है। ये कहना है जॉन डेवी का। इसी के साथ आज का सेशन यही खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।